अस्सलाम वालेकुम मीरब। वालेकुम सलाम। मीरब कैसी हैं आज आप? जी बहुत बेहतर। ठीक है मीरब। पिछले सेशन में हमने प्रोग्रेस रिव्यू की थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी प्रैक्टिस किया था और कॉपिंग कार्ड बनाए थे। आप मुझे बताएंगे कि आपका लास्ट वीक कैसा रहा और आपका होमवर्क कैसा रहा? मैंने सीबीटी स्टेप्स यूज़ किए। एक दिन असाइनमेंट की वजह से बहुत स्ट्रेस थी, लेकिन पहले की तरह कम्प्लीटली अवॉइड नहीं किया। मैंने टास्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। गुड। और जब नेगेटिव थॉट्स आए फिर? मैंने एविडेंस चेक किए। मुझे लगा कि प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनकेपेबल हूँ। एक्सीलेंट। आज हम एक इम्पोर्टेंट नेक्स्ट स्टेप करेंगे, आपकी प्रोग्रेस को मेंटेन कैसे करना है और आगे सिम्टम्स को दोबारा इंक्रीज़ हों तो उनको अर्ली स्टेजेस पर किस तरह से हमने आइडेंटिफाई करना है, हम ये सीखेंगे। आज के सेशन का हमारा जो मेन एजेंडा है वो रिलैप्स प्रिवेंशन, अर्ली वार्निंग साइंस को आइडेंटिफाई करना और कोपिंग प्लान को बनाना है। अब हम ये देखते हैं कि एक कॉमन मिसकंसेप्शन ये होती है कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होने के मतलब ये है कि फ्यूचर में कभी भी मूड लो नहीं होगा। क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है? नहीं, हर किसी का मूड कभी ना कभी लो होता ही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। गोल ये नहीं है कि आई विल नेवर फील डिप्रेस्ड अगेन। गोल ये है कि अगर सिम्टम इंक्रीज़ होते हुए आपको लगें, मैं उन्हें अर्ली आइडेंटिफाई करके अपनी जो स्किल्स जो हमने अपने पिछले कुछ सेशंस में सीखी हैं उनको यूज़ कर सकते हैं फिर हम। ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम यहाँ पे अपने जो अर्ली वार्निंग साइंस हैं उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है हम उनको देख लेते हैं। आज आपके लिए डिप्रेशन के सिम्टम्स दोबारा इंक्रीज़ होने के अर्ली साइंस क्या हो सकते हैं, आप मुझे खुद बताएंगी? सबसे पहले मैं लोगों से बात करना कम कर देती हूँ। और? बाद में ज़्यादा रहना। ठीक है। और एक्टिविटीज़? असाइनमेंट्स पोस्टपोन करना और रूटीन डिस्टर्ब होना। और आपको क्या थॉट्स आते हैं फिर? मैं कुछ नहीं कर सकती, सब मुझसे बेटर हैं, फिर सब ख़राब हो रहा है। एक्सीलेंट। ये आपके पर्सनल अर्ली वार्निंग साइंस हैं जिनको हम अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि पर्सनल जो अर्ली वार्निंग साइंस है उनमें क्या बिहेवियर है आपके, हम इनको लिस्ट डाउन करेंगे। जैसा कि सोशल विड्रॉल आपने बताया, एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना, असाइनमेंट्स को पोस्टपोन करना, बेड में एक्सेसिव टाइम स्पेंड करना और रूटीन भी डिस्टर्ब होना। उसी के साथ साथ जो आपके कॉग्निटिव लेवल पे अर्ली वार्निंग साइंस हैं उनमें से कुछ ये हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, या मैं फ़ेल हो जाऊंगी, या जो चीज़ें हैं वो कभी भी इम्प्रूव नहीं होंगी, या बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सेल्फ क्रिटिसिज्म। और जो इमोशनल साइंस हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं उनमें से एक है इंक्रीज सैडनेस, गिल्ट, होपलेसनेस और इरिटेबिलिटी और रिड्यूस्ड मोटिवेशन फॉर लाइफ। इन साइंस को आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज अर्ली एक्शन इज़ ईजियर देन वेटिंग। हम सिम्टम्स के आने का वेट नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर एक दिन मूड बहुत लो हो तो इसका क्या मतलब, रिलैप्स है? नहीं, एक डिफ़िकल्ट डे ऑटोमेटिकली रिलैप्स नहीं हो सकता है। हम उसका पैटर्न देखेंगे। अगर एक दिन लो मूड है लेकिन आप रूटीन, सोशल कांटेक्ट और एक्टिविटीज़ मेंटेन कर भी रही हैं तो ये नॉर्मल फ्लक्चुएशन भी तो हो सकती है। लेकिन अगर सेवरल साइंस एक साथ रिपीटेडली अपीयर हों और फंक्शनिंग रिड्यूस होने लगे तो इंटरवेंशन अर्ली स्टार्ट करना और ज़्यादा यूज़फुल होगा हमारे लिए। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? तो सिंगल सिम्टम्स को ओवर इंटरप्ट नहीं करना। बिल्कुल, हमने बिल्कुल भी ओवर इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है। अब हम एक पर्सनल रिलैप्स को जो हमारा कोपिंग स्ट्रेटजी है उसको डेवलप करेंगे। आपके केस में अगर ये सीक्वेंस दोबारा स्टार्ट हो, जैसे कि आपने फ़ील किया कि लो मूड है और आप ये सोचती हैं कि मैं अब चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकती और फिर आप विड्रॉल की तरफ जा रही हैं या आपकी एक्टिविटी कम हो रही है, आपके अंदर गिल्ट और होपलेसनेस की फीलिंग आ रही है, तो आपके डिप्रेशन को ये चीज़ मेंटेन करेगी। तो सबसे पहले किस पॉइंट पर इंटरवीन करना ईजी होगा हमारे लिए? विड्रॉल और एक्टिविटी कम होने पर। एग्जैक्टली हम सिम्टम्स को स्वेयर होने का वेट नहीं करेंगे कि कब ज़्यादा हो और कब हम अपनी स्किल्स को यूज़ करके कोपिंग की तरफ जाएं। अब हम एक अर्ली एक्शन प्लान क्रिएट करेंगे मिलके। अगर आप नोटिस करें कि 2-3 दिन से एक्टिविटीज़ अवॉइड कर रही हैं आप और सोशल कांटेक्ट भी आपका कम हो गया है, और तो फिर आप मुझे बताएंगे कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मैं रूटीन वापस स्टार्ट करूँगी। और स्पेसिफिक? वॉक, बेसिक सेल्फ केयर और एक स्मॉल एकेडमिक टास्क। गुड। और सेकेंडली? फ्रेंड्स या ट्रस्टेड पर्सन से कॉन्टेक्ट करना। और थर्ड? थॉट रिकॉर्ड यूज़ करना।
एक्सीलेंट, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आप किस तरह से इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे और कोप करने की कोशिश करेंगी। स्टेप 1 में हम ये नोटिस करेंगे कि कुछ चेंज हुआ है। स्टेप 2 में हम आइडेंटिफाई करेंगे और चेक करेंगे आपका मूड, स्लीप रूटीन, एक्टिविटी, सोशल कॉन्टैक्ट, नेगेटिव थॉट्स और अवॉइडेंस की सिम्टम्स हैं या नहीं। और स्टेप 3 में हम रीस्टार्ट करेंगे अपनी सीबीटी स्किल्स को, जैसे कि बिहेवियर एक्टिवेशन की तरफ जाएंगे। हम अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली स्किल जो हमने सेशंस पे सीखी हैं उनको रीस्टार्ट करेंगे और फिर हम असर्टिव कम्युनिकेशन करने की भी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ जो हमारी स्टेप 4 होगा उसमें हम अपनी जो सपोर्ट है उसको इंक्रीज़ करेंगे और हम कांटेक्ट करेंगे ट्रस्टेड लोगों को जो हमें लगता है कि हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टेप 5 में अगर आपको लगता है कि आपको किसी प्रोफेशनल की या थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए, जो आपके सिम्टम्स है वो परसिस्टेंट हैं, सेवर हैं और फंक्शनिंग जो आपकी है वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन पे जा रही है, तो आपने प्रोफेशनल असेसमेंट और सपोर्ट की हेल्प लेनी है, बजाय इसके कि आप ट्राई करें कि आप खुद ही इन सब चीज़ों को मैनेज कर लेंगी हर बार। इसी के साथ साथ हम ये रिव्यू करेंगे जो हमारी सीबीटी की मोस्ट इफ़ेक्टिव स्किल्स हैं। आपके लिए ट्रीटमेंट की सबसे ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक कौन सी रही, आप मुझे बता सकती हैं? बिहेवियरल एक्टिवेशन। क्यों? बिकॉज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मूड का वेट करने से मैं कुछ नहीं करती, एक्शन लेने से मूड ग्रेजुअली इम्प्रूव होता है। गुड। और कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में क्या कहेंगे? उससे मुझे ये समझ आया कि थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते। और प्रॉब्लम सॉल्विंग? मुझे लार्ज प्रॉब्लम्स को मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करना आना चाहिए। एक्सीलेंट, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम अपना एक पर्सनल सीबीटी टूल किट बनाते हैं। जब भी हमारा मूड ड्रॉप होगा हम बिहेवियर एक्टिवेशन स्टार्ट कर देंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि मोटिवेशन आए, हम स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करेंगे और जब हमारे थॉट्स नेगेटिव हो जाएंगे हम कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएंगे। अब हमारा यहाँ पे क्या एविडेंस होगा हम ये देखेंगे। जब आपको कोई भी प्रॉब्लम ओवरवेलमिंग लगेगी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाएंगे और हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट मैनेजेबल स्टेप। और जब आपको लगेगा कि आप विड्रॉल की तरफ जा रही हैं तो हम सोशल कनेक्शंस आपके विड्रॉ हो रहे हैं तो हम रीच आउट करेंगे इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग कि लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। और जब भी आप नोटिस करेंगे र्यूमिनेशन तो हम र्यूमिनेशन को इंटरप्शन करेंगे उसमें कि इज़ देयर एनी एक्शन आई नीड टू टेक। फिर हम जब देखेंगे कि आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो हम सेल्फ करेक्शन करेंगे इंस्टेड ऑफ सेल्फ अटैक। हम देखेंगे कि हम इससे क्या सीख सकते हैं और हम इसमें क्या रिपेयर कर सकते हैं। ये मुझे एक कंप्लीट प्लान जैसा लग रहा है। एग्जैक्टली थेरेपी का पर्पस सिर्फ सिम्टम्स रिड्यूस करना नहीं है बल्कि स्किल्स को इंडिपेंडेंटली यूज़ करना भी है। अगर मुझे बताएं मीरा, अगर कल मूड लो हो और ऑटोमेटिक थॉट आए कि मैं कुछ नहीं कर सकती और थेरेपिस्ट के बगैर आप क्या करेंगे, आप मुझे बताएंगी? पहले थॉट्स को आइडेंटिफाई करूँगी, फिर एविडेंस चेक करूँगी, फिर एक स्मॉल एक्टिविटी चूज़ करूँगी। अगर प्रॉब्लम है तो उसे स्टेप्स में डिवाइड करूँगी और अगर सोशल विड्रॉल स्टार्ट हो तो किसी ट्रस्टेड पर्सन को कॉन्टेक्ट करूँगी। एक्सीलेंट, एग्जैक्टली आपने इसेंशियली अपना खुद का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल खुद ही एक्सप्लेन किया है। मुझे फिर भी थोड़ा फियर है कि डिप्रेशन दोबारा आ गया तो फिर। फियर तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन हम एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस देखें कि डिप्रेशन मे रिटर्न वर्सेस इफ़ डिप्रेशन रिटर्न आई वॉन्ट एबल टू हैंडल इट। सेकेंड स्टेटमेंट को आप करंट एविडेंस क्या आपका सपोर्ट करता है? नहीं, मैंने काफ़ी स्किल्स सीखी हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके मुतबादिल अगर हमारा कोई बैलेंस बिलीव होगा तो वो क्या होगा? फ्यूचर में डिफ़िकल्ट पीरियड्स आ सकते हैं लेकिन मेरे पास उन्हीं आइडेंटिफाई और मैनेज करने की स्किल्स होनी चाहिए। बिल्कुल एक्सीलेंट, जो कि आपके पास हैं भी। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रिलैप्स सिनेरियो को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं कि आप इमेजिन करें कि नेक्स्ट मंथ आप नोटिस करती हैं कि 3 दिन से बेड में ज़्यादा टाइम के लिए हैं, फ्रेंड को रिप्लाई नहीं कर रही हैं, आप असाइनमेंट्स को पोस्टपोन कर रही हैं और थॉट आपको ये आ रहा है कि कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएंगी कि फिर आप क्या करेंगी? मैं नोटिस करूँगी कि मेरा पैटर्न चेंज हुआ है। फिर मैं अपने अर्ली वार्निंग साइंस चेक करूँगी। फिर मैं बिहेवियरल एक्टिवेशन रीस्टार्ट करूँगी, स्मॉल वॉक और मैनेजेबल टास्क। ठीक है, फिर थॉट रिकॉर्ड करूँगी और फिर फ्रेंड या ट्रस्टेड पर्सन से कांटेक्ट करूँगी। ठीक है, इसके अलावा
अगर सिम्टम्स कंटिन्यू या वर्सन हुए तो प्रोफेशनल हेल्प सीख करूँगी। परफेक्ट, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने प्लान को एक्सप्लेन किया। अब हम आपके कोर बिलीफ को दोबारा से विज़िट करते हैं कि लास्ट टाइम हमने कोर बिलीफ को अप्रॉक्सीमेटली 50 to 55% रिड्यूस होते हुए देखा था। आज आफ्टर रिव्यूइंग ऑल द एविडेंसेस कितना बिलीव करती हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ? मे बी 35 to 40%। ठीक है। और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि अभी भी जिसकी वजह से ये चीज़ प्रेजेंट है? जब मैं कंपेयर करती हूँ या मिस्टेक्स होती हैं। गुड। सो वी डोंट नीड टू प्रिटेंड कि ये कम्प्लीटली जा चुका है। इंस्टेड आपके पास अब ऑल्टरनेटिव बिलीव है। मैं इम्परफेक्ट हो सकती हूँ, मिस्टेक्स कर सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनफ नहीं हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम ये देखते हैं कि आज के सेशन में हमने देखा कि रिलैप्स और नॉर्मल मूड फ्लक्चुएशन का डिफरेंस किस तरह से समझ सकते हैं हम। उसी के साथ साथ जो पर्सनल और अर्ली वार्निंग साइंस हैं उनको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। डिप्रेशन के इंडिविजुअल रिलैप्स साइकिल को मैप किया है हमने और अर्ली इंटरवेंशन प्लान भी बनाया है। इसी के साथ साथ जो इफ़ेक्टिव CBT टेक्निक्स हैं उनको भी हमने रिव्यू किया है और जो हमारी पर्सनल टूल किट है उसको भी डेवलप किया है। और हमने ये भी देखा है कि जो अगर फ्यूचर में सिम्टम्स को फियर को किस तरह से हमने चैलेंज करना और इंडिपेंडेंटली हमने अपनी कोपिंग जो एबिलिटी है उसको किस तरह से प्रैक्टिस करना है। मुझे अब ये कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरा मूड लो हुआ तो मैं इमीडिएटली समझ सकती हूँ कि क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली, ये ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आउटकम है। इसी के साथ साथ जो हमारे नेक्स्ट और लास्ट सेशन का होमवर्क है हम उसको भी डिसाइड कर लेते हैं कि अब आपने अपने होमवर्क में जो अर्ली वार्निंग साइंस मॉनिटरिंग वाला लॉग है उसको फिल करना है। उसके साथ साथ जो पर्सनल रिलैप्स प्रिवेंशन कार्ड है हमने उसको भी प्रैक्टिस करना है। आपने फ़ोन में या हेडिंग्स ये सेव कर लेनी है कि आपके वार्निंग साइंस क्या हैं। माय फर्स्ट एक्शन, उसके बाद माय कोपिंग स्किल, माय सपोर्ट, और आपने ये भी देखना है एक साथ कि व्हेन टू सीक हेल्प। उसी के साथ साथ जो कंटिन्यू प्रैक्टिस है हमारी CBT की, कैच, चेक और चूज़ वाली, उसको भी हमने कंटिन्यू रखना है। और उसी के साथ साथ एविडेंस ऑफ कोपिंग वो भी हमने कंटिन्यू रखना है। हम अब नेक्स्ट सेशन में ट्रीटमेंट को कंसोलिडेट करेंगे। हम आपके इनिशियल प्रॉब्लम्स, ट्रीटमेंट गोल्स और करंट फंक्शनिंग को कंपेयर करेंगे और जो हमारे रिमेनिंग कॉग्निटिव वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनको रिव्यू करेंगे और आपकी फ़ाइनल मेंटेनेंस प्लान को कंप्लीट भी कर देंगे। जी जी, ठीक है, गुड। इस वीक का मैसेज, जो हमारा मेन मैसेज है वो ये है कि रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि आप फिर दोबारा कभी स्ट्रगल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमने फिर अर्ली साइंस को और रिकॉग्नाइज़ करना है और हमें पता है कि फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। ठीक है, जी जी, ठीक है मीरब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन से आपने बहुत ही अच्छी स्किल्स सीखी और हमने उनका रिव्यू भी किया। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट सेशन में आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आएंगी और अपना होमवर्क भी करके लेके आएंगी। थैंक यू सो मच मीरब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।